रास्ते से जा रहे होते हैं, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको ये बताने आए हैं कि हम लड़कियों की सुरक्षा कैसे करें और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी, कथा है जिले की कथा है जिले की कथा है जिले की कथा है। सांचे कहे है कबीरा ये नाटक, बोले मन के फाटक। सांचे कहे है कबीरा ये नाटक, बोले मन के फाटक। सांचे कहे है कबीरा ये नाटक। बोले मन के फाटक। सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ तो जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं आगे जाकर उसकी मदद करूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं आगे जाकर उसकी मदद करूं और उल्टा मैं ही ना फंस जाऊं। तो ऐसा क्या करें जिसे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आगे जाकर उसकी मदद करूं। हेलो, हाँ माँ, अरे मेरा फोन, कोई तो मेरी मदद करो। आप सब बैठकर मेरा तमाशा देख रहे हो, वो बंदा मेरा फोन लेकर चला गया, मैं क्या करूंगी? आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। अरे वाह, बन गई वीडियो। अब तो इसको सीधा लोड करूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा, खूब सारे व्यूज आएंगे, मजे ही मजे हैं। हल्ला बोल मुझको बोल सबको बता, सबको बता। हल्ला बोल मुझको बोल सबको बता, सबको बता। हल्ला बोल मुझको बोल सबको बता, सबको बता। अरे मैडम, कहाँ चली मोटी बन के? कौन है तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अब पीछा करना भी कोई गुनाह हो गया? कौन है तुम? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हम तो सुपरमैन है, तुम्हारा पीछा करेंगे। क्या Shut up! करोगी? अरे भाई साहब, ये मैडम तो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलती है, कुछ अंग्रेजी हम भी तो बोले। आई लव यू किरण। जी हाँ, सड़क हो या ऑफिस, बस हो या कोई मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो हमारे और आप जैसे लोगों की तरह घरों से लेकर ऑफिस तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मायके से लेकर ससुराल तक, हर जगह लड़कियों को ऐसी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका अपना शरीर, जिसे टॉर्चर कर आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं? इसलिए हम लोग कहते हैं हल्ला बोल मुझको बोल सबको बता, सबको बता। जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी, ओ रानी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैडम, हम तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और गाना गा रहे हैं। देखो, अगर अब मेरा पीछा किया मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, पुलिस को फोन मत करना, हमें तो बहुत डर लगता है। हेलो हेलो सर, आप जल्दी आइए। अरे इसने तो सच में पुलिस को फोन कर दिया, भागो। अगर कभी भी महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो आप अपने पर्स में पेपर स्प्रे, सेफ्टी पिन जैसी चीजें रखें। अगर ये सब चीजें ना हो तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करें ताकि आप सुरक्षित रहें। इसलिए हम कहते हैं हल्ला बोल मुझको बोल। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ कि मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँच पा रही। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से इग्नोर कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नहीं 100 बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है। लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना। अब अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। पेरेंट्स को बताओगी? वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी से पहले का मेकअप तो मैं करूंगा। जब कोई लड़की किसी की बात नहीं मानती या उसका सो कॉल्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। ब्लेड से काटना, पेट्रोल से जला देना आज हमारे देश में एक आम बात बन चुकी है। बड़े बड़े लोगों का कहना है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर लड़कों को उकसाती हैं। तो आप सब मुझे ये बताइए कि उस 2.5 साल की बच्ची ने किसको उकसाया होगा
उस 70 साल की बूढ़ी औरत ने कौन से छोटे कपड़े पहने होंगे कि उसका बलात्कार हुआ? इसलिए हम बोलते हैं मैं तुम्हें कल से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, तुम लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब करते हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ। अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें कोई और मिल गया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम यही समझ लो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अब मर या शादी कर। आ ये तुमने क्या किया? तुमने उस लड़की को क्यों मारा? क्यों? वो किसी और से शादी करने जा रही थी। अगर वो किसी और से शादी करना चाहती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसको मार दोगे। अगर वो मेरी नहीं हो सकती, मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और ऐसा क्यों? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए भाई साहब, बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। और तुम, जब वो लड़का उस लड़की को मार रहा था तो तुम वहाँ खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे थे? तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? अगर तुम उसकी मदद करते तो शायद आज वो जिंदा होती। अरे भाई साहब, मैं इनकी लड़ाई झगड़े में क्यों पड़ूं? मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। अगर मैं इनकी लड़ाई में पड़ता तो मुझे भी कुछ हो जाता तो मेरा घर परिवार कौन देखता? जी हाँ, यदि आपके आसपास गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी महिला या औरत के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा या क्या करेगा। आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उनके मामलों में दखल दीजिए। सिर्फ हाथ में कैमरा पकड़ के फोटो खींचकर सबूत इकट्ठे मत कीजिए। आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर के बेटों को समझाइए। अगर वो समझ जाएंगे तो घर की लड़कियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सहारा भी बनेगी। देखिए, निर्भया के साथ जो कोलकाता में हुआ वो एक आम हादसा से हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने ये नुक्कड़ नाटक आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए हम कहते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी पे यकीन कर, अगर कहीं है सच तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो